अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज ये एंड दिस विल बी द थर्ड वीडियो ऑफ दिस वीक, राइट। तो ये तीनों वीडियोस जो है मैं अपलोड कर दूंगा एंड यू विल गेट दैम वेरी सून एंड इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके, अच्छा, मैंने आपसे बताया कि इंडिकेटिव सेंटेंसेस यहाँ हमें दो तरह के सेंटेंसेस हमें दिए जा सकते हैं। एक सेंटेंस वो सेंटेंस which will start with the helping verb and the other sentence will start with question words, right? And first of all we will discuss that how those sentences having helping verbs be started, be changed into into indicative, into indirect narration। डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कैसे हम इसे बनाएंगे, तो ये हमें देखना है। अच्छा, इंग्लिश ही कहते हैं, उसूल ये इंग्लिश का ये है कि मैंने पहले भी आपसे एक बात शुरू में की थी, याद हो, वी मस्ट बी फोकस्ड ऑन रिपोर्टेड। ये इधर नहीं देखें, सबसे पहले आप यहाँ देखें। या तो इसका ताल्लुक यहाँ 5 सेंटेंस होंगे, वेदर वी कैन हैव असर्टिव, इंटरोगेटिव जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, देन वी कैन हैव इंपेरेटिव, देन वी कैन हैव ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये 5 तरह के सेंटेंस होंगे। इसके अलावा एक सेंटेंस में यहाँ आपको पूरी जिंदगी आप नहीं देखेंगे, राइट। अच्छा, अब ये डिसाइडेड है कि ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। पहले इंटरोगेटिव हम डिसाइड कर चुके हैं। अब इसको हमने क्या करना है, शी इंग्लिश में कहती है इंटरोगेटिव है, फ्रॉम सेड टू को चेंज करो आस्क्ड में, ये आस्क्ड, शी आस्क्ड मी, राइट, शी आस्क्ड मी, बिल्कुल सिंपल। यानी इंटरोगेटिव सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में। अच्छा, अगर आप चाहें इसी को, अगर चाहें इंग्लिश और कहती है, अगर चाहें तो आप इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं, शी इंक्वायर्ड ऑफ मी। याद रखिएगा ऑफ मी होगा लाजमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इंटरोगेटिव दिया गया हो और यहां ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, क्या दिया है ऑब्जेक्ट, देन वी हैव द चॉइसेस वेदर वी कैन फॉलो दिस मेथड और वेदर वी कैन फॉलो दिस मेथड। लेकिन अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आज तो लिखेंगे, लेकिन फिर इंक्वायर्ड ऑफ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर इंक्वायर्ड ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, ये एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें बताई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एक आप इसमें यू वुड बी वेरी वर्स्ट इन में आप एक काबिल बन जाएं और फिर आप माहिर हो जाएं, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो देन वी हैव द चॉइसेस, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो वी विल हैव नो चॉइस, फिर हमें आज से लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने ये लिख लिया, तो शी आस्क्ड मी और शी इंक्वायर्ड ऑफ मी। अच्छा, अब कॉमा डबल कॉमर्स को हमने खत्म करने के लिए असर्टिव में क्या किया था, डेट लगाया था। लेकिन इंग्लिश यहाँ कहती है वी हैव द चॉइस। आप चाहें तो इफ लगा दें, लेकिन कब लगाएंगे आप, जब ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम क्या लिखेंगे, इफ। अगर आप इफ नहीं चाहते हैं तो आप वेदर भी लिख सकते हैं। ये वेदर किस पे लिखे, ठीक है, वो वेदर नहीं, मौसम वाला वेदर, ठीक है, ये वेदर किस पे लिखे, तो या वेदर लिख दें, यू हैव द चॉइस। अगर वेदर लिखना चाहिए तो क्या होगा, शी आस्क्ड मी या शी इंक्वायर्ड ऑफ मी वेदर लिख दिया आपने या इफ लिख दिया। इसका मतलब है कि आपने कॉमा डबल कॉमर्स आपकी ये खत्म हो गए। अच्छा, इफ लिखने के बाद मेक इट पॉजिटिव, मेक इट असर्टिव, यानी इसको आप पॉजिटिव बनाइए। अब आपने लिया, अगर पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो यू विल मेक ए मिस्टेक। तो पॉजिटिव क्या बन गया, यू स्टडी ए नॉवेल, यू स्टडी। अब आप देखिए, आप बिल्कुल आपने ये सोचना कि यू डोंट हैव दिस वर्ड, लाइक रिमूव इट फ्रॉम योर माइंड, इसको खत्म कर दीजिए। अब आप अफर्मेटिव क्या हो गया, यू स्टडी अ नॉवेल। अच्छा, अब आप बताएं, हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है, मी को हमने चेंज करना है, किसमें करना है, आई से हमने चेंज कर दिया। अच्छा, अब बताइए कौन सा टेंस है, 2 बातें याद रखिएगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, चेंज ऑफ टेंस की बारी आएगी, ठीक है। तो मतलब है कि आई को हमने किसे चेंज किया, मी से, तो आई हमने लिख दिया। अब बताइए कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट में किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट डिफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट। तो मुझे बताइए क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म। तो आई स्टडीड a novel. I studied a novel, right? अच्छा, अब आप देखें ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। इसी सेंटेंस को अब हम करना ये चाहते हैं कि ये शुरू हो हेल्पिंग वर्ब से। तो आप एग्जाम्पल लिखिए, नंबर 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। शी सेड टू मी when, like why करने चलो, why do you study a novel,
राइट, वाई डू यू स्टडी अ नॉवल। मैं ये रब कर देता हूँ, ये तो अंडरस्टूड है कि आप समझ गए, ठीक है जी। अब बताइए, नाउ दिस सेंटेंस हैज स्टार्टेड विद WH वर्ड। हम 3 नामों से याद करते हैं, WH वर्ड्स, राइट, देन क्वेश्चन वर्ड्स एंड देन वी हैव इंटरोगेटिव वर्ड्स। तो वी हैव 3 नेम्स। अच्छा, अब ये देखें, ये डिसाइडेड है, फोकस हमारा किस पर होना चाहिए, रिपोर्टेड वर्ब पे। तो ये डिसाइड है कि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो फॉर्म क्या करें, शी आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड ऑफ मी, ये भी लिख सकते हैं आप, शी इंक्वायर्ड ऑफ मी या शी आस्क्ड मी। अच्छा, अब कॉमा डबल कॉमर्स को खत्म करने के लिए क्या किया जाए। इंग्लिश कहती है, उसूल इंग्लिश का ये कहता है कि इट विल रिमेन अनचेंज, लाइक इट मस्ट बी रिटन एज इट इज। इसको एज इट इज आप लिख दें, वाई लिखा है वाई लिख दें, राइट। कोई भी अगर यहाँ पर WH वर्ड दिया गया हो, आई मीन व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, ये सारे अल्फाज जो भी होंगे ये एज इट इज कॉपी कर लें यहाँ पे। जब आपने यहाँ पे लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि कॉमा डबल कॉमर्स खत्म हो गए। देखिए, अच्छा आप बताएंगे यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब ये मौजूद है, लेकिन इसको कंसिडर हम नहीं करना है। अब ऐसे कि हम फिर इफ लिखेंगे, ये नहीं होगा। हमने एज इट इज इसको लिख दिया, वाई लिख दिया। अब नाउ मेक इट अफर्मेटिव, इसको भी अफर्मेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव जब बनाएंगे आप तो क्या बनेगा, यू स्टडी ए नॉवल। अब आप देखिए ये सब चीज़ें भूल जाए आप, अगर नहीं बोलेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। यू स्टडी ए नॉवल। अच्छा, यू बता दो किससे हो गया, मी से, हमने आई लिख दिया। अच्छा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म, आई स्टडीड अ नॉवल, राइट। क्लियर है, देखा आपने, ये भी सेंटेंस बन गया। अब अच्छा, एक बात बहुत अहम है कि जब भी आपका आंसर होगा लाइक इनडायरेक्ट नरेशन में, ये डायरेक्ट नरेशन है जिसमें डबल कॉमर्स होते हैं, दैट इज डायरेक्ट नरेशन, और ये इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, लाइक याद रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये बिल्कुल सिंपल फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा, राइट। अच्छा, ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप देखें कि एक आगे हम और बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया जी। अच्छा, इससे मुझे बताएं कि कभी ये तो लाइक यू नो डू यू स्टडी ए नॉवल इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ इंट्रोनेगेटिव भी तो दिया जा सकता है ना। उसकी एग्जांपल मैं बता दूं आपको, यानी जो सेंटेंस शुरू होगा आई मीन हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, या WH वर्ड भी हो, वाई डू यू नॉट स्टडी अ नॉवल, ये भी तो हो सकता है ना। तो मैं एग्जांपल पहले दे दूं, तीसरी एग्जांपल, लाइक सेंटेंस में यही रखता हूं, लाइक डू यू नॉट स्टडी अ नॉवल, डू यू नॉट स्टडी अ नॉवल, क्या तुम नॉवल स्टडी नहीं करते हो। बिल्कुल सिंपल है, क्या नहीं करते हो। अच्छा, ऐसे में हम तरीका वही है, हमारे पास मेथड वही है, लाइक शी आस्क्ड मी, राइट। और उसके बाद कॉमा डबल कॉमा खत्म करना है। ये सेंटेंस इशू है हेल्पिंग वर्ब से, क्या लगाओ मैं, इफ या वेदर लगा दें। चलिए यहाँ वेदर लिख देते हैं, क्योंकि इफ पहले हम लगा चुके थे, तो यहाँ वेदर लिख देते हैं, ठीक है, वेदर हमने लिख दिया। अच्छा, पॉजिटिव बनाइए इसे, पॉजिटिव क्या बना चाहिए, लाइक यू स्टडी अ नॉवल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो, सिंपली इंट्रोगेटिव दिया गया हो, तो हमारा आंसर जो होगा वो अफर्मेटिव में होगा। जैसे पहले हमने एक सेंटेंस किया था, शी सेड टू मी कॉमा डबल कॉमा डू यू स्टडी अ नॉवल, तो हमने कहा शी आस्क्ड मी, लिखा था इफ आई स्टडीड अ नॉवल, तो सेंटेंस किसमें था, अफर्मेटिव पे मुश्तमिल था, राइट, एंड दैट वाज बेस्ड अपॉन पॉजिटिविटी। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन दिया गया हो इंट्रोनेगेटिव में दिया गया हो, किसमें दिया हुआ, इंट्रोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव है नेगेटिव में दिया गया हो, तो आंसर मस्ट बी इन नेगेटिव। किसमें होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो मुझे बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू का ताल्लुक किससे हो गया, ऑब्जेक्ट से, तो हम लिखेंगे आई। तो अब मुझे पता है आई डिड नॉट स्टडी अ नॉवल, बिल्कुल सिंपल। वहां पे क्या था, आई स्टडीड अ नॉवल, तो वो तो अफर्मेटिव था क्योंकि वहां इंट्रोगेटिव से दिया गया था। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जो दिया गया है वो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पे मुश्तमिल है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हियर यू शुड हैव नेगेटिव सेंटेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए। और इसकी एक दो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए मैं सेंटेंस भी दे रहा हूँ, और आप इसको, अच्छा हम ये भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल इसी बात दे दूँ, यानी इसमें यू नो क्वेश्चन वर्ड हो। फॉर एग्जांपल शी सेड टू मी, चलिए ये भी कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, वाई डू यू नॉट स्टडी नॉवल,
नॉवेल, ठीक है, ये लिखा है, राइट, क्लियर। अच्छा मुझे बताइए क्या होना, शी आस्क्ड मी, वाई लिख दिया हमने, वाई, ये इसका ताल्लुक आई से है, वाई आई डिड नॉट स्टडी अ नॉवेल। देखिए ये है इंग्लिश का उसूल, और ये बहुत ही अहम बातें जो मैंने आपसे बिल्कुल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मेरी कमिटमेंट की कि बिल्कुल A to Z मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, बिल्कुल आप पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। तो अब आप आइए, अब इसकी एग्जांपल मैं कुछ सेंटेंस आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। नंबर 1 लिखिए, लाइक मिस्टर डेविड said to her, did you call me yesterday? Did you call me yesterday? Right? ये पहला सेंटेंस हो गया। नंबर 2, she said to, like him, when will you come to my home? When will you come to my home? Right? She said, like to me, are you not supporting me in the elections? ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए। पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, लाइक मिस्टर डेविड आस्क्ड हर if she had called her the previous day, राइट, क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज किया आपने, पास्ट परफेक्ट में। तो मिस्टर डेविड आस्क्ड हर if she had called him the previous day, right? अच्छा नेक्स्ट आइए, she said to him when will you come to my home? She asked him when, right? when लिख दिया आपने, it is when he would come to her home, right? अच्छा she asked me if I was not supporting her in the elections. Dear students, ये आज 3 क्लासेस भी हैं, मतलब लाइक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो है सैटरडे में ये वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, राइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम एक नई स्टोरी या नया लेसन हम पढ़ेंगे, उसके बाद विल कम टू ग्रामर। यू टाइम इज ओवर, राइट। अस्सलाम वालेकुम।